गवर्नमेंट फीस फिक्सेशन कमेटी यानी एफएफसी की जानिब से जम्मू और कश्मीर के दोनों डिवीजनों में मार्च 2022 से लागू होने वाले निजी स्कूलों के लिए ट्रांसपोर्ट फीस में 14% इजाफा, बहुत से वालिदैन इस पर एतराज जताए जा रहे हैं। उनके मुताबिक ये इजाफा एक इजाफी बोझ है जो उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि निजी स्कूलों की भारी फीस सरपरस्तों की कमर तोड़ कर रख देती है। प्राइवेट स्कूलों की भारी फीस प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कश्मीर के सदर जीएन वार के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि वालिदैन को उनकी मर्जी के मुताबिक मुनासिब नरखों पर ट्रांसपोर्ट की सहूलियात फराहम कराई जाए। कमेटी की तरफ से जो ये रिसेंट आर्डर आया है जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात कही गई है कि ट्रांसपोर्ट में 14% की हाइक होगी वगैरह वगैरह, हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसको इतना आसान किया जाए कि अल्टीमेटली पेरेंट को ट्रांसपोर्ट जो है अपनी मर्ज़ी से अपनी कन्वीनियंस से मिले और जो भी कम्पटिटिव रेट्स है उस हिसाब से मिले। सवाल ये है कि ट्रांसपोर्ट अगर फैसिलिटी है तो बेटर यह है कि उसको जैसे उबर ओला है, जैसे ऐप बेस्ड, इस वक्त आप एयरपोर्ट पे जाइए आपको सस्ते से सस्ता एयरपोर्ट मिल रहा है। क्या है, ट्रांसपोर्ट जो है वो ऐप बेस्ड है और बाकायदा ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। यहाँ पे भी हमने बाकायदा सरकार को इससे पहले मशवरा दिया था कि लेट ट्रांसपोर्ट भी ऐप बेस्ड और ऐसे ऐप्स आए हों ताकि चाहे इसमें स्कूल हो पेरेंट हो वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कम्पटिटिव रेट्स पे बस का ड्राइवर का इंतखाब करे। यहाँ पे एज स्कूल एसोसिएशन हमारा स्टैंड बिल्कुल ये है कि ट्रांसपोर्ट फीस नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, अलबत्ता इसमें कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए। लिहाजा स्कूलों से हम कहेंगे वो ट्रांसपोर्ट को कम्प्लीटली आउटसोर्स होता है, तब तक नो प्रॉफिट नो लॉस पे स्कूल सीधी सी बात है फीस चार्ज करेंगे। ऑलरेडी हाई कोर्ट ने इसको चैलेंज किया है। रहा फी कमेटी का ये जो रिसेंट सर्कुलर आया है, हम उसकी लीगलिटी देखेंगे, उस पर गौर करेंगे। अगर हमें कोर्ट जाना पड़ा हम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को ट्रांसपोर्ट जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे अवेलेबल हो। 2% और बढ़ाया गया जो हमारा ट्रांसपोर्ट है स्कूलों के फ़ी में, तो इसमें एक ताज्जुब की बात है कि अगर फ़ी फिक्सेशन कमेटी एक इख्तियार रखती है कि उससे हतमी फ़ैसला लेना होता है, अगरचे 12% उन्होंने पहले ही बढ़ाया था, इस एतबार के कंट्रोल वगैरह के बाद जो हमारी यहाँ पे प्राइवेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वार साहब या उनके साथी है, उन्होंने इसको इनकार कर दिया कि 12% पे उन्हें वारा नहीं है, और उसके बाद उन्होंने कोर्ट तक ये बात पहुँचा दी कि उन्हें वारा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने भी फैसला दिया कि फ़ी फिक्सेशन कमेटी इस पे गौर कर सकती है और उसके बाद ही जो मुनासिब समझती है वो करेगी। बहुत तौल पकड़ गया ये मसला और 2% का इजाफा हुआ, यानी 14% बढ़ा दिया गया जो पिछले सालों था। तो इसके बावजूद भी यहाँ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है वो इस बात पे तुली समझते हैं कि शायद इस पे भी उन्हें वारा नहीं है। लेकिन देखना यह है कि जो वादी कश्मीर में हालात है उन हालात के हिसाब से काफ़ी है कि आपको 14% की हाइक मिली है, इसे ज़्यादा बढ़ाना मुनासिब भी नहीं है, पेरेंट्स पे ऑलरेडी काफ़ी बोझ है। आप तक ये बात बताना चाहता हूँ फी फिक्सेशन कमेटी की तरफ से जिसमें 14% की हाइक हुई है। एज ए पेरेंट एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कश्मीर हम इसका वेलकम करते हैं। ये एक अच्छा ऑर्डर है, क्योंकि हाल ही में जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक लूट कार्ड निकाला था जो तकरीबन 80-90% की हाइक उन्होंने की थी ट्रांसपोर्ट फीस में, सरासर नाइंसाफ़ी थी पेरेंट्स के साथ। ने कंप्लेंट डाली थी फी फिक्सेशन कमेटी के पास, और उसके बाद जब सारा कुछ वहाँ पर रिव्यू किया गया उसके बाद एक जेन्युइन हाइक दी गई 14%, जो हमें लगता है एक अच्छा स्टेप है और पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक अच्छा चीज़ है। इन्होंने खुद ही इसको बढ़ा दिया। 14% तो वैसे बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी आप देखो यहाँ हमारी मैशियत, हमारे जो मैं अब वैली की बात करूँगा, मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो तिजारत पेशा है या मजदूर पेशा है, तो आप देखेंगे गवर्नमेंट जॉब में हमारा इतना खास नहीं है। तलबा ये है कि जो भी काम हो जाएगा, जो इन्होंने अपनी एसोसिएशन बनाई है प्राइवेट इंस्टीट्यूट, तो देखना चाहिए कि जो इन्होंने इकदाम लिया है क्या लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
कम से कम इनको लोगों को भी पूछना चाहिए था, पेरेंट्स को भी बुलाना चाहिए था, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। फिर कोई जो मसला उनको निकलता कोई वहाँ से वाया मीडिया, तो उस पर वो वर्क कर सकते थे। लेकिन ये हर एक यहाँ हो गया, अपनी मर्जी से खुद चलाता है।